स्वागत है आपका जितेश जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हुए अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दर मेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैर्नलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृषणवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलाङ्गम्। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरो धनविदो मरणं कुतस्ते। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वेणुरुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् विशद्गीतकीर्तिः करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। अनंत कोटि अचिंत कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय कारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक अनंत कोटि कंदर्प दलन जटियान
निर्गुण निराकार सगुण साकार तरुणैक सिंधु जगदैक बंधु सच्चिदानंद घन अखिलेश्वर सर्वेश्वर परमेश्वर भक्त वत्सल भगवान वृंदावनेश्वर भगवान श्री कृष्ण एवं उनके अल्हादनी शक्ति वृषभानु दुलारी वृषभानु नंदिनी श्री कृष्ण प्राण वल्लभी श्री कृष्ण प्राण प्रिय राधा रमण बाधा हरण भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में भगवान दास का बारंबार प्रणय। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी भक्तिमयी मातृ शक्ति सज्जन सज्जनों भगनी बांधव भगवान के भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा करुणा द्वारा हम राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र से श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह की पारायण की तैयारी करते हुए किस प्रकार परमहंसों की संहिताओं को प्रसंगों को भक्तिमय रूप से प्रस्तुत किया जाता है, किस प्रकार वर्णन किया जाता है, वक्तव्य देते हुए सभी सज्जनों के भीतर उनके हृदय में हृदय के गुहा में निवास करने वाले उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानू करहूं प्रणाम जोर जुग पाऊं। आइए कथा से पूर्व संकीर्तन करते हैं। हरि हम शरण तिहारी हरि हम शरण तिहारी पाँव पड़त हूँ विनती करत हूँ पाँव पड़त हूँ विनती करत हूँ राखो लाज हमारी हरि हम शरण तिहारी हरि हम शरण तिहारी ब्रज के ग्वाला नंद गोपाला मीरा के घनश्याम ब्रज के ग्वाला नंद गोपाला वीणा के घनश्याम तुम ही रक्षक तुम ही स्वामी तुम ही मेरे भगवान तुम ही रक्षक तुम ही स्वामी तुम ही मेरे भगवान हरि हम शरण तिहारी हरि हम शरण तिहारी हरि हम शरण तिहारी कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रारंभ से पूर्व अपने आध्यात्मिक गुरु अपने भागवत गुरु को प्रणाम करते हुए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरुजनों के कर कमलों में दास का बारंबार प्रणाम। पूर्व जो प्रसंग था अपने कर्मों के अनुसार लाए हुए गुरु पुत्र को मेरी आज्ञा से मुझे सौंप दो। यमराज ने गुरु पुत्र को लाकर दिया। श्री कृष्ण उस गुरु पुत्र को उज्जैन लेकर आए। सांदीपनि मुनि ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जो विद्या मैंने तुम्हें दी वो सदा बनी रहेगी।
गुरु जी की आज्ञा से श्री कृष्ण मथुरापुरी लौट आए। उद्धव का वृंदावन जाना। एक दिन माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन परोसा। श्री कृष्ण ने भोजन की थाली में माखन को देखा तो उन्हें मैया यशोदा की याद आ गई। ब्रज की याद आ गई। उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। उस समय वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् दवो बुद्धिमास्तमः। बृहस्पति के शिष्य परम बुद्धिमान श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी ने देखा तो कहा, प्रभु आपके दुख का क्या कारण है? श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव मुझे ब्रज की याद आ गई। ब्रजवासी मुझे याद करते हैं, इसीलिए मुझे भी उनकी याद आ रही है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। इसीलिए उद्धव तुम ब्रज में जाओ और मेरे वियोग के विरह में दुखी गोपियों को ज्ञान का उपदेश दुख से उनको मुक्त कराओ। ता मन्मस्सका मत्प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिकाः। उन गोपियों का मन मुझ में ही लगा रहता है। उन्होंने मेरे लिए अपने संग सगे संबंधियों का त्याग कर दिया है। मैं आऊंगा इस संदेश के कारण उन्होंने जिसी किसी के प्रकार अपने प्राणों को धारण कर रखा है। श्री कृष्ण ने उद्धव जी से जब इस प्रकार कहा, उद्धव जी ने वृंदावन की यात्रा की। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में जब कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वह प्रेम दीवाने। क्योंकि प्रेम है जगत में सार और कोई सार नहीं। उद्धव जी जब वृंदावन पहुंचे, ग्वाल बालों से पूछा, नंद बाबा का घर कौन सा है? ग्वाल बालों ने कहा, श्री कृष्ण के विरह में दुखी गोपियों की आंखों से प्रवाहित होने वाले अश्रु की धारा जिस द्वारा पर रुक जाए, समझ जाना वही नंद बाबा का घर है। उद्धव जी नंद बाबा के द्वार में पहुंचे। नंद बाबा ने जब उद्धव जी को देखा, वासुदेव हृदयार्चित श्री कृष्ण समझ उन्हें गले से लगा लिया। उनका स्वागत सत्कार किया, उत्तम भोजन कराया। जब उनकी थकान दूर हो गई, वह सुखपूर्वक बैठे हुए थे, तब नंद बाबा ने पूछा, उद्धव हमारे मित्र वसुदेव आदि सब कुशल पूर्वक तो हैं? अपि स्मरन्ति नः कृष्णो मातरं सुहृद सखीन गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरि। क्या श्री कृष्ण कभी मैया यशोदा को, ग्वाल बालों को, गोपी वृंदावन गाय और गिरिराज को याद करते हैं? क्या कभी वृंदावन आएंगे तो उनका सावरा सलोना मुखमंडल हम देख लेंगे। उद्धव जी ने कहा, बाबा
घर में ही पड़े रहते हो, कभी बाहर भी घूम आया करो। नंद बाबा ने कहा, उद्धव जी क्या करें, जब गिरिराज को देखता हूं तो गिरधारी की याद आ जाती, यमुना को देखते ही कालिया मर्दन याद आ जाता है, और इस वृंदावन को देखते हैं तो वनचारी की याद आ जाती है। अब हम कहाँ जाएं, इसे देखें। जिन नैनन नंदलाल लखे, उन नैनन से अब देखिए काहो, वैरन वो अखियां जल जाए जो, सावरो छोड़ निहारत गुरु। ऐसा कहते कहते नंद बाबा गला भर आया और वे शांत हो गए। उद्धव जी ने कहा, युवां श्लाघ्य तमो नूनम देहिनामिह मानद, नारायणे किल गुरु यत् कृतमतिर्दृशी। बाबा आप दोनों अत्यंत प्रशंसनीय हो, क्योंकि आपके अखिल आपको अखिल जगत के गुरु भगवान नारायण में इस प्रकार की मति है। मृत्यु के समय एक बार जो भी जीव अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। बाबा श्री कृष्ण आपसे मिलने अवश्य आएंगे, परंतु श्री कृष्ण आपके ही पुत्र नहीं, अपितु समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा है। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। ना उसकी कोई माता है, ना पिता है, ना पत्नी है, ना पुत्र है, ना कोई अपना, न कोई पराया है, ना गेह है, ना ही जन्म है। मैया यशोदा ने कहा, उद्धव जी जब उसका गेह और जन्म नहीं होता तो जिन निरंजन की आंखों में अंजन लगाया मैंने, जिस निराकार के आकार को मैंने सजाया, जैसे मैंने अपनी गोद में बिठाकर भोजन कराया, जो इस आंगन में खेला करता था, मैया मैया करके मुझसे लिपट जाता था, वह कौन था? उद्धव जी मैया के वचनों का कोई जवाब नहीं देता, शांत हो गए। इस प्रकार वार्ता करते करते रात्रि व्यतीत हो गई, प्रातःकाल हो गया। उद्धवस्य रथं दृष्ट्वा क्रूरं रामा संस्करे, दुग्धेन दग्धजिह्वस्तु तक्रं पिबति पुत्पुतकृतः। गोपियों ने नंद बाबा के द्वार पर रथ खड़ा देखा तो कहने लगी, क्या अक्रूर आए हैं, परंतु अभी वह यहाँ किसे लेने आए हैं? हमारे श्याम सुंदर को पहले ही ले जा चुके, अब क्या अपने स्वामी कृष्ण का पिंडदान करने के लिए हमें लेने आए हैं? गोपियां इस प्रकार कह रही थी कि प्रातःकाल का नित्य नियम कर उद्धव जी वहां आ गए। गोपियों ने उद्धव जी को वहां देखा तो कहने लगी, यह श्री कृष्ण का वेश धारण करने वाला कौन है? उद्धव ने कहा, मैं श्री कृष्ण का दूत हूँ। गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण ने अपने माता पिता का हालचाल पूछने के लिए ही क्या तुम्हें ब्रिज में भेजा है ना, अन्यथा अब उन श्री कृष्ण को स्मरण करने लायक बचा ही कौन है? जैसे विद्या अध्ययन कर शिष्य गुरु को भूल जाता है, जैसे दक्षिणा मिलने के बाद ब्राह्मण यजमान को भूल जाता है, जैसे फल समाप्त होने पर पक्षी गण वृक्ष को
छोड़ देते हैं, ऐसे ही हमसे काम निकलने के बाद श्री कृष्ण ने हमें छोड़ दिया। गोपियां इस प्रकार कह रही थी। इसी समय एक भंवरा वहां आ गया। किशोर जी ने उस भ्रमण को देखा तो उसे श्री कृष्ण का दूत समझकर उससे कहने लगी, मधुप हितव बंधो माम स्पर्शांग्रीं सपत्न्याः कुच विलुलित मालां कुङ्कुमश्रम सुरभिनरः वहतु मधुपतिस्तन्मानां प्रसादं यदु यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमद्रिक। हे मधुप, तुम कपटी का सखा है। जैसा तेरा स्वामी वैसा तू भी कपटी है। इसीलिए मेरे पैरों को मत छू, क्योंकि तेरी मूछों में मथुरा की मनिनी स्त्रियों के वक्षस्थल का केसर लगा है। जैसे तेरे स्वामी का मन एक जगह नहीं लगता, उसी प्रकार तू भी एक फूल से दूसरे फूल में मंडराता रहता है। मृगयूरिव कपीन्द्रम विवेधे लुब्ध लुब्ध धर्मा स्त्रियमतकृत विरूपां विजत कामयानां बलिमपि बलिमत्वो मत्वा वेष्टयत् द्वांक्षवद्य तदल तदलमति तदलमति सखैर्दुस्त्यजस्तस्य कथार्थः। जब तेरे स्वामी राम वन गए थे, जब उन्होंने निरपराध बाली को व्याघ्र के समान छिपकर बड़े निर्दयता से मारा था, बेचारी सुपर्णखा ने उनके पास काम वास आई थी, परंतु उन्होंने उसके भी नाक कान काटकर उसे भी कुरूप बना दिया। राजा बलि, उसने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया भगवान को, परंतु उसे भी वरुण पास में बांध कर पाताल में डाल दिया। इसीलिए तुम अपने स्वामी की बड़ाई मत करो। जिसने भी उनकी कथा का श्रवण किया वह भिक्षुक की समान दर दर भटकता रहता है। किशोरी जी इस प्रकार कह रही थी कि भ्रमण उड़कर कहीं चला गया। इस किशोरी जी ने जब उसे नहीं देखा तो पछताने लगी, मैंने क्या भला बुरा कह दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि अब की बार ब्राह्मण आ जाए तो मैं उसका सम्मान करूंगी। इसी समय वह ब्राह्मण घूमता हुआ पुनः वहीं आ गया। किशोरी जी ने उसे देखा तो कहने लगी, ब्राह्मण तुम बड़े सम्मान्य हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण मथुरा में कभी हम दासियों का स्मरण करते हैं? सुना जब प्रेम का अद्वैत तो उदों की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनमें वह धूली आंखें, हुआ रोमांच तन में बिंदु आंखों से निकल आया, गिरे श्री राधिका पग पर कहा गुरु मंत्र यह पाया, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उद्धव जी ने गोपियों की वृत्ति को देखा तो कहने लगे, अहो यूयं संपूर्णार्था
भवत्यो लोकपूजिताः वासुदेवे भगवती व्यासामित्यर्पितं मनः। गोपियों, तुम सभी कृत्य कृत्य हो, संपूर्ण लोकों के लिए पूजनीय हो। तुम्हारा मन श्री कृष्ण के चरणों में इस प्रकार लगा है। दान, व्रत, तपस्या, हवन, जप आदि स्वाध्याय आदि साधनों का यही प्रयोजन है कि श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त हो। आप लोगों को वह भक्ति प्राप्त है। आप लोगों को वह भक्ति प्राप्त है जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। उद्धव जी एक दिन के लिए वृंदावन आए थे, परंतु कई महीने तक वृंदावन में रहे। गोपियां श्री कृष्ण के लीला स्थली का दर्शन कराती, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करती। इसे सुनकर उद्धव जी ने यही कामना की। आसामहो चरणरेरुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यदुस्त्यजं स्वजन मायपथं न हित्वा भेजेर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। मैं यही आशा करता हूँ कि मैं वृंदावन की कोई लता या झाड़ी बन जाऊं, जिससे गोपियों के चरणों में पड़ी हुई धूली सदा ही प्राप्त होती रहे। वनिभे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभिक्षसः यासाम हरि कथोगतिम पुनाति भुवन प्रियम। मैं नंद बाबा के व्रज गोपा गोपांगनाओं की चरण धूलि के बरा बारंबार वंदना करता हूँ। उनके द्वारा श्री कृष्ण के चरित्र से तीनों लोक पवित्र हो रहे हैं। उद्धव जी ने यशोदा से गोपी ग्वाल बालों से आज्ञा ली और मथुरा की यात्रा की। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। ठीक है, बहुत अच्छा सतीश जी। थोड़ा गुरुवर श्लोक का थोड़ा हाँ, किया था तो थोड़ा इ, अभी इ, बोलते समय इस नीचे ऊपर हो गया गुरु। श्लोक का हो जाएगा। अलग से करते हैं आप, धीरे धीरे तो पहुंच जाएंगे वहां तक, तो हो जाएगा। हाँ आ, गुरुवर, अभ्यास किया था। जब अभ्यास किया था तो गुरुवर एकदम से पड़ गया, छंद भी समझ गया, लेकिन जो बोलते समय